महामंत्र ही निज मंत्र है, जिसका मैं अभ्यास करूं, इसी मंत्र को चित्त धरूं मैं, परम शांति को प्राप्त करूं, परम शांति को प्राप्त करूं। बोलो 2400 भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य भारत भूषण महाराज की जय। भव्य आत्मन आप सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में भगवान पूज्यपाद स्वामी ने आत्मा के उद्धार की बात कही है और आत्मचिंतन का तरीका बताया है। हम सभी को चाहिए कि इस ग्रंथ का अच्छे से अध्ययन करके अपने जीवन को पावन बनाना है। आज श्लोक नंबर 36 है। निजात्म चिंतन कौन कैसे करे? आत्मा का चिंतन कौन कर सकता है और वो कर सकता है तो कैसे करे? अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्तेदवियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, क्षोभ माने होता है गुस्सा, क्रोध, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तो पहले ही ये चीज बता दी कि क्रोधी जीव को आत्मचिंतन संभव नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। और हम हैं कि क्रोध करके खुश रहते हैं। क्रोधी जीव को आत्मचिंतन नहीं हो सकता। क्षोभित चित्त क्षोभित ना हो। क्षोभ का मतलब होता है कर्म सिद्धांत को तो विचार करता नहीं है, छोटी छोटी बातों पर दूसरे से संक्लेशित हो जाता है और द्वेष भाव कर लेता है। वैसे भले ही किसी को गाली देता हुआ ना दिखाई दे, चिल्लाता हुआ दिखाई ना दे, भले ही ना दिखाई दे,
लेकिन अंतर में क्रोध की कसाय से स्वयं जलता है। जो आत्मा क्रोध कसाय से खुद ज्वलंत हो रही है, जल रही है, वह आत्मा अपने आत्मचिंतन को कैसे स्थापित कर सकता है? क्रोध में आत्मचिंतन की भावना मर जाती है, नहीं रहती। जब कभी हम शांत दशा में रहते हैं तो लगता है, लेकिन क्रोध का कारण क्या है? हमें जो क्रोध आता है, उस क्रोध का कारण क्या हो सकता है? मान हो सकता है, लोभ हो सकता है, अभिमान के कारण भी क्रोध आता है। कोई मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास तो सब कुछ है। दूसरा मेरा क्या कर लेगा, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, सक्षम हूं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। दूसरे से मेरा क्या भला? अभिमान में क्रोध करता है। और दूसरा क्रोध लोभ में भी आ सकता है, लोभ के कारण। जैसे किसी चीज का मुझे लोभ है, किसी चीज की इच्छा को लोभ कहते हैं ना। तो कोई चीज की इच्छा है, तो इच्छा मतलब उस चीज से राग है। तो जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है तो लोभ कहते हैं। और मेरी इच्छित वस्तु में कोई टांग अड़ा रहा हो, मेरी इच्छित वस्तु मुझे मिले तो उसमें वो ना मिल पाए, सो कारण बन रहा हो, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम आहार ले रहे हैं, मेरा मन, मैंने देखा कड़ी बन रही है, बड़ी अच्छी कड़ी बन रही है, बड़ी खुशबू ऐसी आ रही है कि बस पूरा कड़ी का भगोना लें और अपने मुंह में उलट लें। अब कड़ी दिखा दी, सामने आ गई, हाँ कर दी, मना ही गुंजाइश ही नहीं थी मना करने की। और अब कड़ी आई और जो है मैंने गिलास पे रखी और खाई। अरे वाह, परफेक्ट नमक, परफेक्ट नींबू, परफेक्ट पतला या मोटा, जितना भी कड़ी को होना था बिल्कुल वैसा ही है। एक गिलास खाने के बाद आज हो गया था कि आज तो 14, 15, 20 रोटी कर देंगे काम। लेकिन क्या होता है, क्या हुआ, एक कोई आ गया, अरे 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 महाराज को कढ़ी नहीं देना, क्यों, इनको गैस बहुत बन रही है, इनकी बीपी हाई है, इनको कढ़ी नहीं दिखाना, इनको नहीं देना। तो मैंने कहा नहीं नहीं महाराज, नहीं कढ़ी नहीं। क्रोध आ गया, इसे भगा बाहर। इनने दंगल मचा दी, इसे बाहर भगा, चौके से भगा, नहीं द्वार पे भी नहीं, माँ खड़ा हुई, दिखाई न दे, ये देख के ना मुझे कड़ी खाते हुए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? तो ये चीजें इच्छित वस्तु को मिलने में, ना मिलने में कारण हो गया, तो हमारा क्या हो गया, उससे क्रोध हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही आप घरों में देख लीजिए, अधिकतर क्रोध इसी कारणों से आता है। हम जो चाहते हैं वो चीज जो नहीं होने देता, तो उसके प्रति क्रोध के भाव उमड़ आते हैं, क्षोभित हो जाता है मन।
मन में क्षोभ, वैसे क्षोभ जो है राग और द्वेष को क्षोभ कहते हैं। राग और द्वेष, राग द्वेष दोनों को ही क्षोभ कहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात क्रोध की चल रही थी तो राग भी आ गया, लोभ के कारण क्षोभ होता। तो ये चीजें, तो मन क्षोभित ना हो। अगर तुम आत्मचिंतन करना चाहते, किस लिए? साधना के लिए। साधना किसके लिए? आराधना के लिए। आराधना क्या होती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यकता। आराधना किसके लिए? उत्तम समाधि के लिए। समाधि क्यों? परमात्मा बनने के लिए। तो आप अपने आप को बस में करें। अब ये चीजें कैसे दूर हों कि हम क्षोभित ना हो? ऐसा क्या तरीका है जो मेरा मन क्षोभ को प्राप्त ना हो? तो कर्म सिद्धांत को समझो। जब हम कर्म सिद्धांत को समझ पाएंगे तो क्षोभित नहीं होंगे। हमारे मन में कोई इच्छा उठी और इच्छा उठने के बाद किसी ने आके उसमें अंतराय का निमित्त बन गया, तो हम कहेंगे कि भाई मैंने भी पूर्व में किसी को कुछ खाते पीते हुए रोका होगा। समझ में आया? मेरे भी पूर्व में ऐसे परिणाम भाव हुए होंगे, तथास्तु वैसा ही मेरे साथ हो गया है। सो अब मुझे ऐसे परिणाम करना योग्य नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। दे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल्ले सियरा। तो हमने पूर्व में जरूर कोई खोटे कर्म किए होंगे, तो ऐसा हुआ। दूसरा कि ये तो मेरा हितैषी है, क्योंकि इसको पता है मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तो इसके अभिप्राय में तो मेरे लिए हित छिप रहा है, तो वो तो पुण्य बांध रहा है और वो तो मेरे स्वास्थ्य को लेके कह रहा है, तो उसकी तो कोई गलती बिल्कुल है नहीं है, वो तो पुण्य बांध रहा है। अब मेरे अंदर ऐसे परिणाम हो रहे हैं, सो हमारी तंगड़ी गलती है। हमें व्याधि है तभी तो वो रोक रहा है, तो मूल कारण तो व्याधि है। सो व्याधि तो कर्म के उदय से होती है, पाप कर्म के उदय से। सो अब मुझे पाप कर्म बांधना नहीं है। समझ में आ गया? ऐसा विचार करना है। तो सिद्धांत का विचार करने से हमारी कसाय क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, और हम अपने उस दशा में जाने के लिए, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने के लिए जागरूक हो जाएंगे। यही होता है। तो चित्त को विक्षेपित ना होने दें, क्षुभित ना होने दें। यह प्रक्रिया हम अपने जीवन में कर सकते हैं, कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह अभ्यासित करने से। तो कहा जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिसकी बुद्धि तत्वों का विचार करती रहती है। अब तत्वों का विचार कैसे होगा? तो तत्व विचार में वैसे भी हम कर सकते हैं, जैसे तत्व विचार क्या है? ये शरीर है, ये जड़ है, ये सड़ता गलता है, इसका स्वभाव है, ये तत्व विचार है। जगत के लोग हैं, कर्मों का बंध करते हैं,
उदय आता है, अनुकूलता प्रतिकूलताएं प्राप्त करते हैं, तत्व विचार है। जो जैसा करता है वह वैसा फल प्राप्त करता है, तत्व विचार है। क्योंकि ये सब 7 तत्वों में आता है। जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, ये सब इसमें मिला हुआ है। तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक तत्व का विचार भी कर सकते हैं, निरंतर तो हमारे को उसका लाभ होगा। यही तत्व विचार है। जो वस्तु हमने आगम से समझी है, आगम में जिसका स्वरूप जाना है, ऐसे वस्तु को हम चिंतन में लाएं तो तत्व विचार कहलाता है। तत्व का ही नहीं जीव, अजीव, आश्रव ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने समझ लिया है 7 तत्वों को, उनको पर्टिकुलर भी हम चिंतन में ला सकते हैं और अपने चिंतन को विशुद्ध बना सकते हैं। आप देखना कि आपकी धारा प्रवाह की चिंतन चलेगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा। आपको मैं बताऊं कि ऐसी स्थिति भी प्राप्त होती है कि जैसे मान लीजिए आप हो, जैसे तो आप कोई भजन चल रहा है, जैसे आज कोई भजन आपने 3, 4, 5 बार सुना, महावीरा प्यारे मेरे रखवारे तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुम जीवन बनाने वाले, तुम आत्म के रखवारे, निज स्वभाव कारे निज को बतलाए, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। तो हमने सुन लिया, तो आप देखना महावीरा प्यारे, वही धुन पूरे दिन चलती रहेगी। जब भी हम अपने में मस्त होंगे तो महावीरा प्यारे, या किसी से हम सुन लेते हैं कोई धुन तो वही चलती, तो हम अच्छी धुन क्यों ना सुने। ऐसे अभ्यास होता है और हम जो अभ्यास करेंगे तो रेगुलर, आप कभी किसी को नमोकार मंत्र का अभ्यास हो जाता है, आप वो देखेगा कि कुछ काम करें, ओम ह्रीम रम नमो हरियंता नमोकार मम, तो इस तरीके से वो करता है। तो ये अभ्यास देखो हर जगह अधिकतर अभ्यास की बात बहुत, यहाँ भी आई है अभ्यास करें, नीचे लिखा है अपनी आत्मा के स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करें। कोई कहे कि बिना पढ़े लिखे ऐसे ही हो जाए, आत्मा हमने पढ़ ला, आत्मा बड़ो आदता माँ पे डंडा आत्मा, ठीक है। तो हमने ऐसा विचार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर सुना कि हुड़क चुल्लू बड़े स्वाद लगते हैं। अब हुड़क चुल्लू क्या होता है, तो कहते कि किसी से पूछा भाई हुड़क चुल्लू बताओ, किसी ने कहा बड़ा ही स्वाद होता है हुड़क चुल्लू में। तो हुड़क चुल्लू किसी ने बताया, उड़द की दाल देखी है, हाँ, उस दाल को पीस लेते हैं भिगो के, उसके ऊपर के छिलका हटा के, ठीक है, उसके ऐसे ऐसे बड़ी कचौड़ी सी बना लेते हैं, ठीक है, और तेज गर्म पानी में छोड़ करके उसको उबाल लेते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, और फिर क्या है, उसको पीस करके और मसाला वगैरह डाल के, समझ में आ गया, टूथपिक के नॉब से
उसमें चटनी भी डाल सकते बहुत। तो कहने का मतलब, अब हमने सुन लिया, पहली बार बनाएंगे शायद अच्छा ना बने, लेकिन अभ्यास करते करते बन जाए। फिर कभी आप इस डिश को कहीं बनाएंगे तो बड़े आत्मविश्वास के साथ बना सकते हैं कि हाँ, हम हुड़ुक चुल्लू अच्छे से बनाना जानते हैं। जिसने बताया था उससे भी अच्छे हम डिजाइन वाले हुड़ुक चुल्लू भी बना सकते हैं, सांचे के अंदर रख के उड़द की दाल को। समझ में आया? अब हो सकता है मेरा सुन करके उड़ुक चुल्लू और लोग भी बना, क्योंकि मुंह में तो पानी आ ही गया है। खैर, तो हम यही कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पढ़ने मात्र से काम हो जाएगा, तो यहाँ तो पढ़े पढ़ाए मुनिराज को कह रहे हैं अभ्यास करो। जिनको आत्मा के स्वरूप का अच्छे से पता है, जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जाना है, श्रद्धान करते हैं, सब में ज्ञान है, अब भी करें इस आत्मा के स्वरूप का चिंतन का अभ्यास करो। और जब क्या होता है, अभ्यास कर लेते हैं तो वो तत्व विचार रेगुलर रहता है, निरंतर रहता है, तो हमारे भाव परिणाम खराब नहीं हो पाते हैं, हमारी धारा बहुत अच्छी चलती है, हम अलग ही दिखेंगे लोगों में। ऐसे कुछ अलग अलग लोग मेरे लिए सोचेंगे कि ऐसा इंसान भी हो सकता है। जैसे उसके पास कोई भोजन आया और अब किसी को भोजन की ज़रूरत थी और वहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई एक पापड़ दे सकते हो? नहीं नहीं बिल्कुल आपकी हैं, लो आप पापड़ ले। नहीं नहीं एक ही चाहिए। नहीं नहीं दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और मुंह पर चिकन भी नहीं आई और बड़े अच्छे से वहाँ की सूखी रोटी खा ली। कहते तुमने अपने पापड़ दे दिए, पापड़ के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता भोजन में। तो क्या हो गया, उनको ज़रूरत थी, मैंने दे दिया। तो आपको जरा सा भी मांगने वाले के प्रति द्वेष नहीं हुआ? ये कहते हैं जाके तू मेरी थाली देख रहा है, दुनिया में कोई थाली नहीं है पापड़ की, वहां देख ले जाके। क्या बात है वास्तव। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा परिणाम भी हो सकता है क्या? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, हो सकता है। इससे परिणाम कैसे हो जाते हैं? नॉर्मल रूप से हमेशा। आंटी जी ये ज्ञानियों की दशा है। बस समय की पराकाष्ठा है कि व्यक्ति किस तरीके से क्या कर रहा है, समझ भी नहीं पा रहा है, सोच भी नहीं पा रहा है कि हमारे इस दशा से क्या होगा। हमें ऐसा तो नहीं कि कोई कर्म बंधन हो, कोई मुझे नुकसान हो जाए। हम कभी कभी बिना मतलब के कर्मों का बंधन कर लेते हैं। हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसा कार्य कर लेते हैं कि जो आगे चल करके मेरे लिए बहुत भारी पड़ता है। सोचते विचारते नहीं है, हर पल सोच विचार सामने रहना चाहिए, हर पल चिंतन विचार हमारे जीवन में चलना चाहिए। तो यहाँ पर का तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिसकी, जो हमेशा तत्व विचार करता है। जैसे आप आए, देखो ये जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय की वृद्ध अवस्था को लिए हुए है। ऐसी अवस्था में बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसी दशा को प्राप्त हुआ यह जीव कैसी दशा में है, क्या कर रहा है, तो ये तत्व विचार चल रहा है। इसका ऐसे हम रेगुलर करके देखें, सामने बैठी है
ये जो भाभी बैठी है, ये भाभी इतनी मोटी क्यों हो गई? ओहो, तत्व विचार चल रहा है। इस जीव के पुद्गल ने इतना इस जीव के हावी कैसे हो गया? अब चाहे भले ही ये मेरे से नाराज हो जाए, आज तो नाराज होके ही जाएगी। नहीं तो अब हम सोचें कि पुद्गल इतना कैसे जुड़ गया इसको। तो भाभी को टेस्ट ज़्यादा पसंद है, टेस्ट में इतना खा जाती है कि वो ध्यान नहीं रखती और फिर वो इधर उधर से आ जाता है। ये तत्व विचार है। भाभी टेस्ट को नहीं देखती तुम्हारी भाभी, तो आज ये जो है निश्चित रूप से एक पसली होती, जल्दी सूट जाती। ये तत्व विचार है। तो जीव ने इच्छाओं के वशीभूत होकर खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, जिससे कि उसको अनेकों नुकसान होना संभव है। समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों को भी हमने नॉर्मल डाल दिया तत्व विचार पर, और यह जीव अपने स्वरूप को ना जानता हुआ, शरीर में अहमपना करता हुआ, जड़ भोजन टेस्ट आदि मेरे हैं और मैं शरीर हूँ, ऐसा भाव करके उसने एक काम किया और आज ये हालत हो गई। ऐसे ही हम तत्व विचार का अभ्यास ऐसे 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 डालें, ऐसा चिंतन बनाएं। आप देखोगे कि आपके चिंतन भी विशुद्ध हो जाएगा, आपकी प्रवचन शैली भी बहुत अच्छी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तत्व विचार से प्रवचन शब्दों की श्रृंखलाएं बेहतर निकलती है। तत्व विचार से एक ऐसी दशा प्रकट होती है कि जहां हमारा चिंतन बहुत तंगड़ा काम करता है। हम एक ही चीज़ को बहुत लंबे समय तक अच्छे से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। क्यों? हमारे चिंतन की कैचिंग पावर, अभ्यास बहुत अच्छा हो गया है और अब हम हर चीज़ को चिंतन में देखते हैं। ये भोजन है, ये चीज़ है, ये स्वादिष्ट है, ये अस्वादिष्ट है, ये पुद्गल का स्वभाव है, ये सुगंधित है, ये असुगंधित है, ये पुद्गल का स्वभाव है, ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, मैं जानने। आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे अपने आप ही तत्व विचार आपको चलेगा और आप वहाँ उसको अलग देखोगे, अपने को अलग देखोगे। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। हम कहें बिना अभ्यास के कोई काम हो जाएगा, नहीं होगा। हमने आज तक 5 इंद्रिय और उनके विषयों का अभ्यास किया। तो अब हमें 5 इंद्रिय और उनके विषयों के दोहराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चलता है। समझ में आया? अभ्यास में आ गया ना माता जी। तुमने अब तक मट्ठे का अभ्यास किया है, अब मट्ठा अपने आप ही आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या लेना है मट्ठा? कहने का मतलब हम जिस चीज का अभ्यास कर लेते हैं वो निरंतर धारा प्रभाव हमारे साथ चलता है। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो करता हूं, नहीं किया, नहीं। तुमने विषयों की बदबू छोड़ करके अभ्यास नहीं किया। तुम तो उस चींटी की तरह हो जो कि नमक की डली लेकर के रसगुल्ले पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक कर रही थी। समझ में आ गया? रसगुल्ले पर। और जब उससे पूछा गया कि रसगुल्ले की स्वाद तो अच्छा है, नहीं मुझे तो वैसा ही लगा। कैसा? कि लिया ही नहीं, नमक की डली तो मुंह में थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये बात परफेक्ट है। हमने अपनी चीजों को पढ़ा, अभ्यास किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने विषयों को एक तरफ रख के नहीं किया, बड़े तसल्ली से नहीं किया। इस कारण
तसल्ली से ना हुई चीज तसल्ली पूर्वक नहीं होती है। आप तसल्ली से भोजन मत बनाओ, भोजन तसल्ली से मत बनाओ, आपका भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। दूध में नमक और सब्जी में मीठा हो सकता है, मिर्च ज़्यादा डल जाएगी, नमक ज़्यादा डल जाएगा, आध कच्ची पकी रह जाएगी, कुछ और हो जाएगा, क्योंकि आपने तसल्ली से नहीं बना। आपको पता है कभी आपके यहाँ भोजन बनता है उतना स्वादिष्ट नहीं बनता जितना कि जब मुनिराज को आहार देते हो, क्योंकि वो तुम बड़े विचार से 4 जगह देख लिए जरा, चावल ऐसे, और रोज चावल बने हैं तब नहीं दिखाते किसी। देखिए चावल ढंग से पक गए ना, तू है ये, तू देख ऐसे पके हैं, देखिए ऐसे ठीक है, एक एक हो गया, ये पूछेंगे, पूछते नहीं पूछते, क्योंकि वहाँ विशेष लगन है, विशेष तैयारी है, विशेष कुछ है। समझ में आ रहा है? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ कुछ विशेष लगता है। समझ में आया? इसी बातों को हम ध्यान में रखें तो हम विशेष रूप से चिंतन की तैयारी करें। हम चिंतन हवा में करेंगे तो हमारे भाव भी हवा में उड़ेंगे। हम चिंतन गहराई से करेंगे तो हमारे परिणाम भी गहराई से जाएंगे। आप ध्यान रखो इन परिणामों का, इन भावों का। आप अच्छा अभ्यास करोगे आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप अभ्यास अच्छा नहीं करोगे आपको कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिल सकता। जो आज दुखी हैं, मेरे से तो ऐसा होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, अभ्यास किया नहीं है ढंग से, करो। आप बुराई को बुराई मानो, अच्छाई को अच्छाई। आप अच्छाई को और बुराई को अच्छे से पहचान पाओगे तभी बुराई को बुराई और अच्छाई को अच्छाई मान पाओगे। तो आज से ही हम तैयारी करेंगे अपनी, लेकिन उससे पहले इस श्लोक को पूरा करेंगे। इस श्लोक में आगे बता रहे हैं कि तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिनकी, ऐसे मुनिराज निर्जन स्थान में जहाँ कोई ना हो, आलस्य निद्रा को त्याग कर, आलस के फंदे में, निद्रा के फंदे में ना आकर सावधानी से विवेक पूर्वक अपनी आत्मा के स्वरूप का तत्वम अभ्यस्येत, तत्व का अभ्यास करें। समझ में आए? तत्व का अभ्यास करें। क्या तत्व का? शरीर के स्वरूप का चिंतन करें, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें, कर्मों के स्वरूप का चिंतन करें। समझ में आ रहा? ऐसे बैठे बैठे समय निकालें। प्रति समय निजात्म का चिंतन, निज धारा में तत्व चिंतन, ऐसे परिणाम बने मुनि के, तब खत्म करें कर मन लड़ियन। ऐसे समय में भगवान के, मुनिराज के कर्मों की लड़ियाँ खत्म होती हैं, टूटती हैं। तो आज हम कुछ नई सीख ले रहे हैं कि हम अच्छी बातों का चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे, इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान थी